और बीच में वाह 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 करना। वाह वाह। मैंने रात भर उन बातों पे भी करा जो मेरे को समझ में नहीं आई। वो वाली कर दो क्या? बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो यार बालकिशन? अब रात को इतनी बजे जाओगे तो श्राप दे दूंगा, घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ मिलेगा। बाहर एक जोड़ी जूते। आजा दादा। हाँ, ये बात कवि सम्मेलन को जितना खतरा बाहर के कोलाहल से नहीं है, उतना अंदर के एल्कोहल से है। वो भी प्योर ले रखा है इन्होंने तो। बहुत कम समय के लिए हूँ, जो हमारा तयशुदा समय था, जो अधिकतम सीमा तय थी, वो भी 1 घंटा कूद चुकी है ना। और मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, क्योंकि आप इतना प्यार से सुन रहे हैं साहब, और भोपाल से आके सुन रहे हैं, वरना हमारी स्थिति तो ऐसी है। एक बार मैं हवाई जहाज में बैठा, मैंने पास में एक बैठा था, उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं कवि हूँ, तो वो बोले मैं बहरा हूँ। इन परिस्थितियों में भी आप सुन रहे हैं। और आइए योगेश जी, आइए। शुरू हुए बहुत बढ़िया। आनंद है। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान व्यान की बात नहीं करूंगा जी। इसने प्रेम मोहब्बत की बात की, बहुत अच्छी बात की। पुष्पेंद्र पुष्प, राजेंद्र पुष्प बहुत अच्छे कवि हैं, उनके पुत्र हैं। इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया है। बहुत जितने ये युवा पीढ़ी के कवि हैं, ये समझ लो कि अंडर 19 टीम है, लेकिन इसने बड़े बड़े वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया धो दिए। आप एक बार इन सब के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत मजा आया, आनंद लीजिए आप। मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, बहुत ज्ञान नहीं दूंगा। बच्चे बैठे हुए हैं, ज्ञान की स्थिति बहुत खराब है, प्रेम की स्थिति बहुत खराब है। तूने जितना अच्छा बताया, प्रेम उतना अच्छा है नहीं भाई। प्रेम की स्थिति ऐसी है कि वो आती रही, मिलती रही, हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। बहुत बढ़िया। टेंशन कहाँ है? टेंशन चाय वाला यार पुष्पेंद्र। प्रेम दर्शन का विषय नहीं है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। और थोड़े बहुत कोई कपड़े वपड़े उतार दे तो फिर बवाल खड़ी, बोले ये प्रेम नहीं है। तो दर्शन का विषय तो दर्शन करो नहीं यार। दर्शन से क्यों दूर जाओ? मुझे वो आशीष चाय वाला प्यार मोहब्बत की कविता करता है। वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो। हाँ, वो चाय वाला बस स्टैंड पे देखना और बताना। प्यार मोहब्बत उतना वैसा नहीं है। अब आजकल प्यार मोहब्बत ऐसा है, धोया भिगोया सिकुड़ा हो गया। वो चाय वाला, हम चाय वाले की शायरी और पीछे तक का हा होती ठहाका तालियां। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं कविता सुनाने लायक आपको बना चुका हूं, मैं सुना दूंगा। स्वागत। मैं एक कविता सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं, बाकी मैं सिर्फ ये तबला ठोक रहा हूं। तबला? हाँ, ये है ना, इनके यहाँ पे अमझेरा की सुंदरकांड की टीम इतनी बढ़िया है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाती है वहां से प्रथम पुरस्कार लेके आती है ना। तो सुंदरकांड तो बहुत देर से शुरू करते हैं, 3-4 भजन पहले फंसाते हैं। तो ये अभी जो मैं फंसा रहा हूँ ये भजन है। बहुत बढ़िया। सब कर लेते हैं, मतलब साईं बाबा तक के कर देते हैं जब हनुमान जी की बारी आती है। वो बहुत बढ़िया टीम है। ये वो चाय वाला कर रहा प्यार मोहब्बत की शायरी। हाँ। वो क्या हाँ। हम अब ठहा तालियां, हम उसके प्यार में, चाय वाला कर रहा हो, चाय ठोकते पीछे तक की तालियां ठहा के, हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। बहुत बढ़िया। कहाँ है प्यार मोहब्बत? इतना अच्छा कहाँ है? अभी वो वैलेंटाइन डे आ रहा है, वो वैलेंटाइन डे पे एक लड़की गई, समझ जाओ तो तालियां देना। एक लड़की गई, संस्कारों की स्थिति खराब, वो लड़की गई उस पे कार्ड की दुकान पे। दोस्तों, ये सब पूंजीवाद के फैलाए हुए जाल है, जिसमें आप और हम फंस रहे हैं। आपके कभी आज से 10 साल पहले किसी ने वैलेंटाइन डे, कोई कार्ड, कोई रोज डे, कोई ये देखा था? रोज डे तो देखा ही नहीं, वो खेत में रोजड़े ही देखे। बहुत बढ़िया। अब हंसते मत बता देना, हंसते मत बता। हाँ, वो रोजड़े आ जाते। आपसे तो एक ही निवेदन करता हूँ कि अगर रोज डे के दिन रोजड़े आ जाए तो बहाना मत गेहूं खाने देना यार। हम बहुत बढ़िया। अब वो प्यार में, वो लड़की गई कार्ड की दुकान पे, बोले
मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कोई कार्ड है? बोले कहाँ है? तो बोले लाओ 10-12 दे दो। समझ गए तो हंसो। हंसने में कौन सा पैसा लगे? बच्चे हंस रहे छोटे छोटे। कोई ज्ञान नहीं दो। अमजरा के बच्चे इतने कलाकार। सर आप भोपाल से आए, अमजरा के बच्चे इतने कलाकार। वो एक बच्चा जा रहा दीपेन जी, दीपक लेके ला। मैं ज्ञान नहीं दूंगा, इसीलिए मेरे को मालूम है कि कहाँ देना कहाँ नहीं देना। वो दीपक अमजरा में नहीं देना। वो दीपक लेके गए, बच्चा जा रहा दीपक लेके मंदिर में दीपक लगाने। बाबा जी मिल गए। बाबा जी ने कहा ज्ञान देने का मौका, इसको ज्ञान दो। बच्चे को उसने पकड़ लिया। बाबा जी ने बोले बेटा बताओ ये ज्योति कहाँ से आती है? बच्चा अमजेरा का, जोरदार तालियां देना। फूंक मारी, बोले बाबा तू बता गई कहाँ? रोज डे रोज डे। हाँ क्या ये दादा हंस रहे हैं, मस्ती में है, जहां से नहीं आना चाहिए वहां से आए। हाँ वो एक को उसके दारू की दुकान वाले के, वो कलाली वाले के घर पे फोन गया। हाँ। बोले ये तेरी कलाली कब खुलेगी? तो बोला कब खुलेगी? अरे यार सुबह रहने यार, तू जा बंद कर, अभी अभी नहीं खुलेगी, सुबह खुले। फिर 10-15 मिनट बाद फोन, ये कलाली कब खुलेगी? तो उसने कहा अरे यार सुबह खुलेगी, अब नहीं खुलेगी यार, तू रहने यार। फिर 15-20 मिनट बाद, ये कलाली कब खुलेगी? वो चिढ़ गया। बोला तू कहाँ से बोल रहा है? बोला तेरी कलाली के अंदर से बोल रहा हूँ। रात भर में साफ कर दी। रात भर में साफ कर दी। रोज डे कॉन्फिडेंस मना लिया उसने। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तो कुछ बात ही नहीं है, मजे लो। और ये इसने सब भारत ने, पाकिस्तान ने, ये ना वो ने सब कर लिया। हाँ चाइना नहीं करा, कोई ने करा। हाँ तो यहाँ ये चित्तौड़ ने इधर पद्मिनी ने इधर लगे हुए हो, पासपोर्ट बनाओ चाइना जाओ। वो आ गया। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लेकिन मैं हंसी मजाक में कुछ भी कह दूं, लेकिन मैं तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारे भाषा संस्कार, तुम्हारे शब्द संस्कार, तुम्हारे विचारों का हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। मैं इस बात में वो आ गया। अब वो चाइना भैया वो आ गया चाइनीज पीथमपुर में सर। बोले उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं साता पूछने गया, अपने जाते हैं आशीष साता पूछने। मैं साता पूछने गया, मैंने क्या हाल चाल है? बोले चिंग चांग चिंग। मैंने कहा तूने ये चिंग चांग क्या फंसा दिया यार? मैंने कहा यार डॉक्टर अच्छे हैं भारत में, अस्पताल अच्छे हैं, तो ठीक हो जाएगा। चिंग चांग चिंग, अब चिंग चांग चिंग। अरे मेरे को अक्ल वक्ल कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस। मैंने वो चिट्ठी उठाई डॉक्टर की और पढ़ा। डॉक्टर की चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कोई नहीं बता सकता। अगर बता दिया हो और आपके दिल की बात हो तो जोरदार तालियां बजा के जवाब देना। डॉक्टर की चिट्ठी में मेडिकल स्टोर वाले के लिए लिखा रहता है, मैंने लूट लिया अब तू लूट ले। वो चिंग चांग चिंग। सरपंच साहब अब की बार सही वाले। वो साला चिंग चांग करते करते सर मर गया। पार्क है। हाँ, मर गया तो मैं गया दिल्ली कवि सम्मेलन में, दूतावास का कवि सम्मेलन था। जाता हूँ, सब जानते हैं, पूरी दुनिया में बुलाया जाता हूँ। तो वहाँ पे वो मिला भाषांतर करने वाला। उससे पूछा मैंने कि यार ये चिंग चांग चिंग का अर्थ क्या होता है? वो जो दुभाषी होते हैं उनसे पूछा, बोले चिंग चांग चिंग का अर्थ क्या होता है? उसने बोला हुआ क्या? अरे मैंने कहा मैं एक को तबीयत पूछने गया था, वो साला चिंग चांग करते करते मर गया। चिंग चांग चिंग का अर्थ क्या होता है? उसने कहा जो अर्थ बताया जोरदार हो तो पीछे तक के हाँ होती ठाले तालियां बजा के बता देना, ठहाके देना। मैंने कहा चिंग चांग चिंग का अर्थ क्या होता है? उसने कहा चिंग चांग चिंग का अर्थ होता है अबे साले ऑक्सीजन की नली पे से पैर तो हटा। बहुत बढ़िया। अपन तो साता पूछने जाओ तो मार डालो। समय कम है। कमाल हो गया। हाँ, समय इतना कम है कि ये कहने के लिए भी समय नहीं है कि समय कम है। कविता सुना जल्दी में। 21वीं सदी की सबसे बड़ी विसंगति, हर काम जल्दी में। एक व्यक्ति इधर से जा रहा साइकिल से, बाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ से इधर जा रहा, बाएं हाथ की तरफ। मैंने पकड़ा, क्यों रे कहाँ जा रहा? इधर, तेरे को तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोले भैया बहुत जल्दी में, वो हैंडल ही मोड़ने का टाइम नहीं। बोले हर चीज में जल्दी आ डॉक्टर साहब। किसी के यहाँ मरे गड़े में बैठने जाते हैं। बिल्कुल मौलिक बातें सुना रहा हूँ।
और इसमें से कई बातें सच्ची हैं। आपको मालवा के अपने यहाँ के ठहाके आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, मजे लेना भाई पार्थ। वो एक अम्मा जी शांत हुई सर, वो बड़ा गमगीन सा दृश्य, उनकी तस्वीर लगी है, एक टकली वकली करा के घोटमोट करा के उनके पास बैठा गब्दू जैसा, वो सफेद कुर्ता पहन के वहां आए एक जल्दी में। पता चला यार भाई साहब आपकी माताजी शांत हो गई। कहाँ हो तो गई है, उस दिन बहुत जल्दी में था यार, आ नहीं सका, आपके पिताजी मरेंगे तो जरूर आऊंगा। अब राम तो हमारे यहाँ बैठने के लिए आया, इसलिए हम हमारे बाप को मारे। हर जगह जल्दी, वो स्मशान में सर, स्मशान में जल्दी कर रहा है। वो स्मशान के अंदर बड़ा गमगीन सा दृश्य, वो चिता सजाई जा रही है, लकड़ियां लग रही है, और वो एक जिसको आग देना है वो अपनी टकली करा रहा है, घोटमोट करा रहा है वहां पे। अब वहां पे आए, क्यों कितनी देर और लगेगी यार? तो वो भी दिमाग उसका भी खराब, बोले यार बस ये टकली वकली हो रही है, ये घोटमोट हो रही है, इसके बाल कट जाएंगे, इतना ही टाइम लगेगा, इसके बाद बस ये आग देगा। बोले क्यों यार, ये माता जी तो कल से ही सीरियस थी ना। कल ही लिया तो बेचारा मतलब कल ही घोटमोट करवा के बैठ रहा कि माँ मरेगी तो लोग जल्दी में आएंगे। नहीं मैं तो केवल पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे केवल पूछ रहा हूँ कि ये कल ये तो कल से ही सीरियस थी ना, तो उसका दिमाग खराब, क्या माँ के पहले जाएगा? और आपको लाजवाब, बिल्कुल नया और बिल्कुल मौलिक और बिल्कुल सच्ची घटना। वो अरे अपन तो है ही बढ़िया आशीष, ऐसे ही थोड़ी बड़े बड़े लोग भरोसा करते हैं अपने ऊपर, है ही बढ़िया वो मजे। तो आजा यार भाई। हाँ, तानसेन गाते थे तो हिरण आ जाते थे, हम गाते हैं तो ये आ जाते हैं। रोज डे जा यार, वाह। नहीं ये टेगड़े हैं भाई, कमाल क्रिएटिव लोग हैं। वाह वाह वाह। टेक डे। हाँ, आप तुम एक नया डे शुरू कर देना, वैलेंटाइन डे के बाद टेक डे, और ये सिर्फ अमजेरा में मनाया जा रहा है। 15 फरवरी टेक डे, सुबह से लठ लेके निकलना, जहाँ दिखे वहां टेक डे। बिल्कुल सर, योगेश जी इतनी बढ़िया। मैं सच्ची बात बता, वो माता जी को जलाने के लिए वो लकड़ियां, दीपेन जी लकड़ियां, वो लकड़ियां सजा रहे हैं, तो वो कंजूस होगा आदमी, तो उसने 1.5 क्विंटल ही ले ली। फिर वो एक आया वहां पे, क्यों यार वो लकड़ी और ले लेते नहीं? अब वहां पे भी करते हैं लोग टिकले, बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ी लकड़ी और ले नहीं, बस बोले हो जाएगा। तो उसका जवाब सुनना, मालवी का आदमी, वो उसका जवाब सुनना, पीछे तक मालवी की मस्ती के लिए तालियां देना। वो कम लकड़ियां उसको लग रही हो कि नहीं हो जाएगा, वो कह रहा जिसने खरीदी कह रहा नहीं हो जाएगा। क्यों रे, तेरी माँ को जलाएगा कि सेकेगा? तालियां बहुत कम है यार, आप लोगों की खूब आनंद दे रहे हो, कमाल ही कर रहे हो आप। सच्ची घटना है। टेगड़े मस्ती लगा, सफल हो गया कभी समय, कमल भैया सफल हो गया, मजा आ गया। तो यही होना चाहिए, यही सफल समय। मैं बिल्कुल सच्ची करना, मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जब वो ट्रेन से चला करते थे, आजकल चार्टर से चल रहे। हाँ, वो वहाँ ट्रेन में दीपेन जी ऊपर की बर्थ पे, वो एसी में तब भी थे हम, एसी की तेसी में नहीं थे तब भी। वो उसमें काले कांच, भैया दिखे नहीं यार कुछ, वो काले कांच में से, और वो बाहर कोई स्टेशन आया, तो वो एक जा रहा जल्दी में, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन सा स्टेशन है? बोले पुरुष प्रसाधन। मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देख, इसके पास एक स्टेशन और फंसा हुआ है, स्त्री प्रसाधन। तो हर जगह जल्दी नहीं, जल्दी में अपनी संस्कृति खो दी, अपने संस्कार खो दिए। वो एक आ गया और नई चीज लाते हैं भैया सर, नई चीज, वो केले, तो वो केले कौन से? बोले विदेश से आते हैं, बोले छिले हुए केले। मैंने कहा छिले हुए केले का क्या करेगा यार, तो छिले हुए केले, और वो मार वहां से मंगा रहे हैं इंटरनेट से, बोले क्या लाया? छिले हुए केले। मैंने कहा इसमें होता क्या है? बोले ये छीलने में जो 2-3 सेकंड लगते हैं वो इसमें नहीं लगते, वो बचते हैं।
जल्दी है। इनका बहुत ही जल्दी में यार, तो वो भी बच रहे और वो 2 सेकंड बचा के करेगा क्या, फिर व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट करेगा। मैं डॉक्टर साहब से हमेशा एक बात कहता हूं कि दीपेन जी, जो लोग 1-1 सेकंड बचाते हैं, बात सच कह दियो, हंसी मजाक में दिल की और अच्छी और बड़ा दर्शन कह दिया तो तालियां बजाना। मैं इनसे अक्सर कहता हूं दीपेन जी, जो लोग 1-1 सेकंड बचाते हैं, अंत में जब रिजल्ट निकलता है तो वो जिंदगी पूरी खराब कर चुके होते हैं, पूरी जिंदगी। तो मैं कुछ खराब नहीं कर रहा, सिर्फ एक कविता सुना देता हूं। स्वागत है। और सिर्फ एक सुनाऊंगा, भगवान की कसम, आप मेरे लायक हो गए। बहुत सारी बातें, एक बिल्कुल अछूता विषय है। मैं नहीं जानता यहाँ किस पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता किस विचारधारा के लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैंने कुछ भी कहा हो, हंसी में, मजाक में, व्यंग में, लेकिन सचमुच में यहाँ का सुंदरकांड पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का ये भक्ति रस का ये जो परिसर है, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की वीरता पूरे देश में प्रसिद्ध है। मैं अच्छे लोगों के बीच हूँ, एक अच्छी कविता सुना देता हूँ, बस मैं इस विश्वास के साथ कि मैं अच्छे लोगों के बीच हूँ। मैं मन में भरोसा कर रहा हूँ, आप भी मेरा भरोसा बना के रखना। एक बिल्कुल विषय नया, जिस पे कोई बात नहीं। इतने अच्छी कविताएं कर चुके हैं कि मैं डिटेल, जब मैं खड़ा हो रहा था पूछ रहे थे क्या करोगे, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ रस परिवर्तन करूंगा, वो कुछ नहीं किया मैंने एक रस यही सीखा बस 30 साल मंचों पर रह के। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह नीचे बैठकर 3 बार सुन चुके हों, जब वो उनके जन्मदिन पे मुझे बुलाते हों, और एक बहुत बड़ा धार जिले के लिए एक सम्मान, आप तो प्रशासन से हैं, आप उस सम्मान का महत्व जानते हैं। मुझे जो मिला है वो तो सुन लो, फिर बजा देना। मुझे रचनात्मक लेखन का, पार्थ संवाद और पटकथा लेखन का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नरेश मेहता सम्मान आपके धार जिले के इस बेटे को इस बार मिला हुआ। तो ये सिर्फ जुमले चुटकुले नहीं, कविताओं से यात्रा करता हूं। बिल्कुल नया विषय सर, शायद कहीं इस पृष्ठभूमि को शायद मैच ना करे, कर भी दे, लेकिन इनके दिल को मैच करेगा, यह मेरा विश्वास, अतिरिक्त आत्मविश्वास है। बहुत सारी बातें हुई। ये भगवा पगड़ी देख रहा हूं, इसने भगवा पगड़ी पहनी है। एक शब्द दिया दिल्ली की राजनीति ने, बड़ा बदतमीज शब्द लगा मुझे, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी। क्या यह हो सकता है? मैं इस विषय पे कविता सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने अंदर में बसे हुए राम को एक बार याद करके तालियां बजा दें। क्या है भगवा? क्यों नहीं हो सकता आतंकवादी? आखिरी कविता इस कवि सम्मेलन की। समय से बहुत ज्यादा समय हो चुका, लगभग दुगना होने को है, पर मैं आपका प्रेम संवहन नहीं करूंगा। मैं इतनी दूर आया, पता चलना चाहिए कि संदीप शर्मा पूरी दुनिया में क्यों बुलाया जाता है, इस जिले से क्यों पहुंचता है। टेलीविजन के लगभग 400 एपिसोड इस आदिवासी जिले से कैसे किए, ना मीडिया है, ना PR एजेंसी है, फिर संदीप शर्मा क्यों जाता है? वो संदीप शर्मा इन कविताओं की वजह से जाता है। मैं इस पीढ़ी को भी बताना चाहता हूँ। स्वागत। जो नए लोग बैठे हैं, जो कविताएं नहीं सुनते हो, जिनको जुमले चुटकुले या कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ऐसे नोटंकी करने वाले लोग, जो कहीं ना कहीं जिनको मिमिक्री और कविता के बीच अंतर ना हो, जब वो सितारे बनते हो तो कविता को प्रेम दीजिएगा, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। स्वागत है। क्या है हिंदू धर्म? क्यों नहीं हो सकता भगवा आतंकवादी? एक धर्म जो पूजे बंदर, भालू, कछुए, मछली को। मैंने किसी की लाइन छोटी नहीं की, किसी को छोटा नहीं बताया। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम क्या हैं। एक धर्म जो पूजे बंदर, भालू, कछुए, मछली को। एक धर्म जो जगह दे रहा सबको असली नकली को। एक धर्म जो तुलसी पूजे, नदियों को त्राता माने। एक धर्म जो नंदी पूजे, गायों को माता माने। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, कविता हो जाए तो गड़गड़ाना तालियां। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है। पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। चींटी को आटा डालें, संभालना तालियों से कविता को। चींटी को आटा डालें, कौवों को ग्रास खिलाते हैं। अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते। ये अरे ये आतंकवादी की निशानी है, ये आतंकवाद हो सकता है। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है। पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। चींटी को आटा डालें, कौवों को ग्रास खिलाते हैं। अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं। वसुधैव कुटुंबकम है अपना,
वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बड़ा हुआ, गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ है, जीवन का कितना महत्व। अगर कहीं से जय जय सिया राम निकले तो दिल से नारा लगाना, जय जय सिया राम, है जीवन का कितना महत्व। ये हमने सबने देखा है, गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा। एक बदतमीज खड़ा होकर कह देता है दक्षिण भारत से भगवान राम हुए ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं। मैंने एक जवाब दिया, कई श्रीमुखों से दुनिया तक गया, वो करुणानिधि था, उसकी एक आंख कानी थी। मैंने कहा जिधर का बाजार बंद है इधर हुए होंगे, इसलिए तेरे को दिखे नहीं। है जीवन का कितना, कुछ भी कर देता। मैंने जवाब दिया पार्थ, स्वागत है। 4 पंक्तियों में उसके सामने पढ़ा, तुमने पूछा क्यों संदीप शर्मा बड़ा होता है, इस साहस के लिए यहां बैठा है, यहां से पढ़ा कि तुमने पूछा राम कहां से आया रे, करुणा निधि। ये सुंदर कांड पढ़ने वालों का शहर है, समझेगा तो तालियां देगा। तुमने पूछा राम कहां से आया रे, करुणा निधि, यह नाम कहां से आया रे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। पूछ पिता से, नाम कहां से आया रे, पूछ पिता से जिसने तुझको नाम दिया। राम नहीं है फिर क्यों ऐसा काम किया, शब्द शब्द है, फिर लगाना जय जय सिया राम का नारा। अगर सच कहूं शब्द शब्द है, अर्थ कभी ना खोता है, करुणा निधि का अर्थ राम ही होता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा निधि का अर्थ राम ही होता है। वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बड़ा हुआ, गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ है, जीवन का कितना महत्व ये हमने सबने देखा है। गिलहरी के पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। नाग चंद्रमा और भभूत, नाग चंद्रमा और भभूत शिव अपने माथे रखते हैं। अरे तुम जिसको पानी कहते हैं, कविता, अध्यात्म, धर्म, आपका सुबह की प्रातः काल अगर सब चीजों से बड़ी हो जाए तो गड़गड़ाना, बड़ी तालियां। नाग चंद्रमा और भभूत, कविता विज्ञान से आगे चले जाए तो तालियां देना। नाग चंद्रमा और भभूत शिव अपने माथे रखते हैं। अरे तुम जिसको पानी कहते, होगा H2O तुम्हारे लिए, तुम जिसको पानी कहते हम चरणामृत कह चखते हैं। वाह 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 वाह। सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, कितना खुददार धर्म। एक खुददार राजा की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं मैं, उपस्थिति मानता हूं तब कहता हूं कि सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में है यह भाव सदा, अपनी खातिर जलता है, इसका भी कर दो कर्जदा। माटी के गणेश घर छोड़े, इतना भावुक धर्म हमें सिखाया जाता है, हमें घर में सिखाया जाता है, हमें शाखाओं में सिखाया जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तब कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परक्षम क्षमत्व में। हे धरती, मैं तुझे पांव लगा रहा हूं, इसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांग रहा हूं। इतना भावुक धर्म क्या किसी की बंदूक से हत्या कर सकता है? कैसे कह दिया? तब कहता है सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में भाव सदा, अपनी खातिर जलता है, इसका भी कर दो कर्जदा। माटी के गणेश घर छोड़े यार विसर्जित होते हैं, भावुक है यह धर्म। हमारे घर में बच्चे रोते हैं जो गए छोड़कर हैं शरीर। श्राद्ध जैसी पवित्र पूर्वजों को स्मरण करने की व्यवस्था दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। डॉक्टर दीपेन शर्मा को वृद्धाश्रमों में काम इसलिए करना पड़ रहा है कि हम हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तब कहना चाहता हूं, जो गए छोड़कर हैं शरीर उनको भी करते याद यहां, जो देवलोक में बैठे हैं उनका भी करते श्राद्ध यहां। मरते वक्त आस ये करते, तुलसी हो अपने मुख में, वृक्षों की पूजा करते हैं। हम सुख में हो या दुख में, हम सुख में हो या दुख में, अरे त्याग का रंग इधर इधर सब तरफ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अगर इस बड़े बैनर से, स्वराज संस्थान के इस बड़े मंच से सच कह दिया हो, दोनों हाथ उठाना और 1 मिनट तक तालियां बजाना, यहां से तालियां बजाना 1 मिनट तक, और इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। जो तब कहता हूं कि मरते वक्त आशय करते तुलसी हो अपने मुख में,
जो गए छोड़कर हैं शरीर। अरे त्याग का रंग, आप भी संभालें कविता को, आप भी संभालें विचार को, बिल्कुल ऐसे हाथ ना बांधें, ऐसे 1 मिनट तक तालियां देकर विचार का समर्थन करें। अगर सच कह दूं तब कहना चाहता हूं कि अरे त्याग का रंग, आप भी तालियां गड़गड़ा देना 1 मिनट तक। अरे त्याग का रंग राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंकी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, दोनों मुट्ठियां भींच के पूरी शक्ति से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वराज संस्थान का आदरणीय अग्रवाल साहब का, योगेश जी का हृदय से आभार कि हमको ये राष्ट्रभक्ति की शाम यहाँ मुहैया कराई। ये प्रेम बना रहे, सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का गम, गुलबन के गुलिस्तान चमन में खिलेंगे हम। अब के बिछड़ रहे हैं कोई गम ना करो, फिर से बाहर आएगी, फिर मिलेंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम।